चलें तो अब हम रिवाइज़ करते हैं कैलकुलस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बुक में मोस्टली यूज़ होता है वो है डेरिवेशन डेरिवेटिव ही हमने पढ़ा हुआ है। इसको अब गौर से सुनना है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। सबसे पहले जो हम इसके अंदर फंक्शन पढ़ेंगे वो अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन आपको पता है इसके अंदर अलजेब्रा आ जाता है, जैसे भी कोई भी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब ये अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स तो हम साथ लगाते ही हैं, साथ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फिर डेरिवेटिव को हमने इसके साथ भी ले जाना है डी ओवर डी एक्स फिर 3x और इज इक्वल टू यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स और 0, यानी कि जो डेरिवेटिव होता है उसको हमने सब पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, पावर में आ गया, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। वो पावर रूल मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ ताकि इसको मज़ीद सॉल्व कैसे किया जाता है। अब ये 3 है तो 3 जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि जब भी हमारे पास डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट आता है तो वो हम इसको लाइन से पहले ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये तो पावर रूल है, पावर रूल आपको मैं अभी थोड़ा सा आगे कराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझ आए। जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। अभी मैं पावर रूल बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा ये 2x जो है ये कैसे आया है। प्लस जो ये कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, इनके 3 आ जाएगा, यहाँ पे dx ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। जब भी हम किसी डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 1 भी होता तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होना था, 2 होता उसका भी डेरिवेटिव जो है वो 0 ही आना था। अब ये dx और dx कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 2x प्लस 3। ये जो पावर रूल है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने पढ़ा हुआ है ये। उसके बाद है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इसमें आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोज एक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आएगा, अगर हमने डेरिवेटिव लेना है कोज एक्स का तो वो हमारे पास क्या आएगा। ये तो मैंने अभी आपको बताती हूँ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन सब के जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो हमेशा होता है कॉज एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स। जो कॉज एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जो टेन एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। सीकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकंड एक्स टेन एक्स। कोसिकेंट जो होता है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। और जो कॉट एक्स है इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट एक्स। ये आपने डेरिवेटिव जो है ये सारे पहले पढ़े हुए हैं। अब एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जैसे अब कॉस है ना तो सी से आया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसके साथ माइनस लाजमी लगेगा। ये जो कोसिकेंट है ये भी सी से, इसके साथ डेरिवेटिव जो इसका आएगा उसके साथ माइनस लगेगा। जो कॉट है ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इसके डेरिवेटिव से माइनस लगेगा। ये आपने पढ़े हुए हैं फार्मूलाज, आपको इसलिए मैंने दोबारा लिखवा दिया ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनके डेरिवेटिव्स हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब जैसे आपको मैंने अभी रिवाइज करवाया तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी कॉज एक्स। और जो हमारे पास कॉज एक्स है सी से बनता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स। अब इसकी यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जैसे कि अब हमने डेरिवेटिव अगर लेना है डी ओवर एक्स प्लस 1, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव हमने लेना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले जो साइन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद फिर हम फर्दर डेरिवेटिव जो हम लेते हैं वो इसके एंगल का लेते हैं, यानी कि साइन का हमारे पास डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ पे किया वो क्या आता है कॉज। और फिर एंगल जो है फिर हम यहाँ पे पहले हम लिखते हैं इसका फर्दर डेरिवेटिव, उसके बाद हम यहाँ पे एंगल भी लिखते हैं कॉज, फिर एंगल हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1, देन फर्दर डेरिवेटिव जो हम किसका लेते हैं इसके एंगल का, तो एक्स प्लस 1। तो कॉज है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स प्लस 1 और यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव एक्स का एक्स ही होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर डेरिवेटिव जो हमारे पास इसका आएगा डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया प्लस डी ओवर डी एक्स और 1, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सिंपली कॉज एक्स प्लस 1 आएगा।
यानी कि मेन इस कॉन्सेप्ट इस स्टेप को करने का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनमें जो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम एंगल लिखते हैं, फिर फर्दर हम एंगल का डेरिवेटिव साथ ज़रूर लेते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये भी ऐसे ही हैं, जैसे कि अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, d/dx हम लोगों ने लिया है log ऑफ x का, तो log ऑफ x का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1/x। यानी कि आपको मैं इसका एक और बेहतरीन तरीका बताती हूँ कि जब भी हमने किसी चीज़ का डेरिवेटिव, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जैसे अब हमारे पास log ऑफ x+1 है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 1/1 डैट फंक्शन जो है इसका एंगल, हमने सिर्फ लॉग का हमने एंगल लिखना है, यानी कि x+1 1/x+1। लॉग नहीं लिखेंगे, लॉग की जगह हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1। देन हम लोग लाजमी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो लॉग का एंगल है वो लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए, उसका हमने लॉग का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले हम करेंगे 1/डैट लॉग के एंगल, और फिर हम उसका फर्दर जो उसका लॉग है उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक हमने डेरिवेटिव लेना है, d/dx हमने फाइंड करना है, log ऑफ 2x+5 जो है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1/एंगल, एंगल हमारे पास क्या है 2x+5, फिर हम क्या लिखेंगे, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डैट एंगल 2x+5। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, आगे आप खुद सॉल्व कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है जिसकी पावर में 2 जिसकी पावर में वेरिएबल आ जाता है, नीचे कांस्टेंट टर्म होगी, ऊपर पावर में वेरिएबल आ जाएगा। इसका जो हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है फंक्शन एज इट इज़। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा। अब इसका हमने डेरिवेटिव d/dx हमने फाइंड करना है e/2x का, तो हम कैसे लेंगे, फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, पावर का। पावर हमारे पास क्या है 2x। देन हम लोग लेते हैं log ऑफ बेस। ये आपको समझ तो आ गया होगा, बट यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यानी कि ये जो फंक्शन है e/2x ये एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव जो है तो जो 2 है वो हम लोग पहले ले आएंगे, फिर देन d/x और यहाँ पे भी dx आ जाएगा। log ऑफ e जो होता है वो हमेशा 1 ही होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका भी फार्मूलाज होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब जैसे हम लोग जो tan इन्वर्स है इसका डेरिवेटिव जो लेते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 + x²। आई होप कि आपको ये याद होगा। tan का और cot का जो होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये खत कर लेते हैं। cot का होता है -1/1 + x², यानी कि बाकी सारा सेम है, जस्ट यहाँ पे cot के साथ माइनस लग गया है। और जो साइन है, साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/√1 - x²। और साइन का और कॉस का ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा 1/√1 - x²। ऑलमोस्ट साइन का और कॉस का सेम है, जस्ट यहाँ माइनस लग गया, और tan और cot का सेम है, जस्ट यहाँ माइनस लग गया। उसके बाद जो सीकेंट है और को सीकेंट, इनका भी तकरीबन सेम होता है। सीकेंट का होता है 1/x √x² -1, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा -1/x √x² -1। तो ये फार्मूलाज हैं, आपने ये पढ़े होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ, फिर इसको याद कर लें या रिवाइज़ कर लें। आपको आते तो होंगे पहले, बस इसको रिवाइज़ करना है। और इसका भी सेम प्रोसीजर है जिस तरह हम लोग बाकी सबका करते हैं। सबसे पहले अगर हम ले रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x+1, तो इस इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। तो x की जगह हम लोग इसका पूरा ये लिखेंगे x+1, और देन ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर, और देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ डैट एंगल, ये क्या है हमारे पास x+1। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना tan इनवर्स x होता है, तो x की जगह हम 1 + x² लिख देते हैं। यहाँ पे जस्ट x होता है, एंगल होता है,
यहाँ पे मेन चीज़ हमारे पास एंगल है, यानी कि बेसिक जो फार्मूला होता है डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम tan करना है tan इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास एंगल है, तो इसका बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है 1/1 प्लस देन एंगल का स्क्वायर और देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। जैसे कि जहाँ पे एंगल की जगह एक्स होना, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस इसका यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एंड फर्दर डेरिवेटिव अगर हम एक्स का लेते हैं तो वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखते। यानी कि tan इनवर्स जो एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो भी रिवाइज हो चुके होंगे। अब हम रिवाइज करेंगे जो डेरिवेटिव के अंदर बेसिक जो ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वो ले लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन ही एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। ये हम एक ले लेते हैं फंक्शन, हमने ले लिया y इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। अब ये एडिशन में आ गया है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट साइन के डिफरेंस है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx, यहाँ पे y आ गया, तो हमने सब के साथ डेरिवेटिव लगा देना है। d/dx साथ हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 4x प्लस d/dx 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी पावर आ गई, तो पावर रूल हम पहले कर लेते हैं ताकि हमें आगे से इजी हो जाए। अब पावर रूल क्या होता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसकी एक होती है बेस और उसके ऊपर उसकी होती है पावर, उसके ऊपर उसकी क्या होती है पावर। जब भी हमारे पास ऐसे आ जाए तो हम इसको क्या पहले लिखते हैं पावर। सबसे पहले हमने क्या लिखनी होती है पावर, देन हमने लिखना होता है जी इसकी बेस, ऊपर लिखनी होती है पावर -1, और फिर हम लोग ले लेते हैं जी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। ये हमने याद रखना है फार्मूला। जैसे कि इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं, रेड पेंसिल से कर लेते हैं ताकि आसानी हो। क्या एग्जांपल है इसकी, बेस में हम लिख देते हैं x और पावर में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ये वाला जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, ये एक्स स्क्वायर वाला, यही हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और बेस पावर में हमने लिख दिया स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले क्या लिखनी है जी इसकी पावर की क्या है 2, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 2। देन हमारे पास क्या है बेस, तो बेस हमारे पास इसकी क्या है x। फिर हमने लिखनी है पावर, पावर हमारे पास इसकी क्या है 2। फिर हमने लिख देना है -1। फिर हमने क्या लेना है फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस हमारे पास क्या है x। तो इसका हमने कैसे सॉल्व करना है, ये dx और dx कैंसिल हो जाएंगे, 2 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, और x 2 में से हम माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास वो 1 ही होता है। और यहाँ पे हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर जो है इसका हमारे पास जो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव आ गया है 2x। इसके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम लोग कर रहे हैं x5 को अब हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर लिखनी है। पावर हमारे पास क्या है जी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि यहाँ पे रख के आपको करवा सकूँ मैं। अब x5 है हमारे पास क्वेश्चन, सबसे पहले हमने लिखना है पावर इसकी क्या है जी 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। उसके बाद हमने लिखनी होती है बेस, तो बेस हमारे पास क्या है जी x। फिर क्या है पावर -1, तो हम लिख देंगे पावर -1। पावर हमारे पास 5 है, 5 में से -1। देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस हमारे पास क्या है जी x, बेस हमारे पास क्या है x, पावर क्या है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का 5 आ जाएगा, x में से 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे आ गया x की पावर 4, ये dx और dx कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका x की पावर 5 का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, जो इसका डेरिवेटिव आता है वो होता है 5x4। उम्मीद करती हूँ कि पावर रूल आपको रिवाइज अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब हम जो एडिशन की एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो उसको पावर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं पहले पावर, फिर हम लिखते हैं बेस, फिर पावर -1, फिर फर्दर डेरिवेटिव हम किसका लेते हैं जी बेस का, फिर प्लस आ गया। अब ये 4x है तो 4 जो है वो
हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो वो हम डेरिवेटिव से पहले ले आएंगे, 4 आ गया, देन dx/dx आ जाएगा, प्लस जब भी कोई भी कांस्टेंट टर्म आती है 0 1 2 3 4 कुछ भी आता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 में से 1 गया 1, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ये dx कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 4 आ गया, यानी कि इसका हमने एडिशन किया तो उसका डेरिवेटिव ही आया। यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस हो रहा है तो उसको भी हमने सिंपली ऐसे करना है, डेरिवेटिव को सारी टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देना है, फिर जहाँ पे पावर रूल लगता है वहाँ पे पावर रूल लगाना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हम देख लेते हैं कि जब भी कोई भी दो फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन हैं, जैसे हम एक को f1 का नाम दे देते हैं और दूसरे को हम f2 का नाम देते हैं। ये दो फंक्शन हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका जब हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले आएगा f1 को हम ऐसे लिख देंगे सेम टू सेम, देन डेरिवेटिव हम लेंगे f2 का, फिर दरमियान में हम प्लस का साइन लगा देंगे, फिर हम f2 इधर लेंगे और फिर हम डेरिवेटिव ले देंगे f1 का। यहाँ ये जो फार्मूला है आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली इसकी समझ आए। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, ऐसे रख लेते हैं एंड एग्जांपल लेड पेंसिल से करवा देती हूँ ताकि डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझ आ सके। अब एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, d/dx, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक हमारे पास है फंक्शन x और दूसरा हमारे पास फंक्शन है x+1। अब दो फंक्शंस हैं दोनों, अब एक f1 है, अब इसको हम f1 कह देते हैं, इसको f2 कह देते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, f1, तो f1 क्या है हमारे पास x, फिर हमने लिखना है d/dx, देन हमने लिखना है f2 हमारे पास क्या है x+1, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे f2 यानी कि x+1, देन हम लिखेंगे d/dx, उसके बाद हम लिख देंगे f1 हमारे पास क्या है x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये ऐड हो रहा है, एडिशन वाला हम लोग इसको रूल करेंगे। कैसे करेंगे, d/dx, फिर हमारे पास x आ जाएगा, फिर हमने इसको d/dx को x1 के साथ भी कर देना है, d/dx यहाँ पे आ गया 1, फिर प्लस x+1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, dx और dx वो हो जाएंगे कैंसिल। अब ये वाला dx और dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया x और ये भी हमारे पास 1 ही होता है, देन प्लस और ये हमारे पास आ गया x+1, तो x और x 2 हो जाएंगे, 2x+1, तो ये इसका इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि डिवीजन जो है वो हम कैसे करते हैं जब भी दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं। डिवाइड को आपको पता है, जब भी कोई दो फंक्शन हम लोग हमारे पास डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम इसको d/dx, अब एक हमारे पास फंक्शन है f1 जो कि डिवाइड हो रहा है हमारे पास f2 के साथ। अब ये दो फंक्शंस हैं, इनको हमने कैसे इनका डेरिवेटिव लेना है तो वो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नीचे लाइन लगानी है। अब बहुत इजी वे से मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह इसको याद कर लें, समझ लें, ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। सबसे पहले हमने नीचे लिख देना है f2, क्या लिख देना है f2, यहाँ पे भी हमने f2 लिख देना है, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है f1 का, फिर हमने लगा देना है माइनस, यहाँ पे हमने क्या लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस, इसमें मल्टीप्लिकेशन में हमने प्लस लगाया था, यहाँ पे हमने माइनस लगाना है, फिर यहाँ पे हमने लिख देना है f1, फिर हमने डेरिवेटिव ले देना है f2 का, यानी कि सबसे पहले नीचे हमने लिखना है f2, यहाँ पे भी हमने f2 लिखना है और डेरिवेटिव f1 का ले लेना है, फिर हमने फर्स्ट फंक्शन लिखना है और डेरिवेटिव हमने ले लेना है सेकंड फंक्शन का, इनके यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट पे और नीचे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे एंड पे हमारे पास f2 आएगा, बाकी यहाँ पे f1 और यहाँ पे भी f1। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अच्छी सी। यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx, हमारे पास जो टर्म है वो है एक x और दूसरा हमने लेते हैं x+1, इसलिए x और x+1 ले रही हूँ ताकि आपको दोनों फंक्शंस में कन्फ्यूजन ना हो कि ये f1 है और ये हमारे पास f2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लिखना है, लाइन लगानी है, नीचे हमने क्या लगा दी, बड़ी सी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली लाइन। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे लिखना है f2 हमारे पास क्या है x पे हमने लिख दिया f2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ फर्स्ट पे हमने क्या लिखना है f2, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे x+1, फिर हमने लेना है डेरिवेटिव, किसका लेना है f2 का, f1 का लेना है किसका, ऊपर वाले का, फिर माइनस, फिर हमने यहाँ पे f1 लिखना है, फिर हमने डेरिवेटिव ले लेना है जी f2 का।
अब देखिए यहाँ पे भी F2 आया, F2 आया, F2 हमारे पास क्या है x+1, और यहाँ पे F1 आया, F1 आया है जो कि हमारे पास क्या है x। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x+1 की जगह x+1 ही आएगा। उसके बाद ये dx है, dx है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, x की जगह x आ गया। अब ये एडिशन हो रही है इनकी, तो d/dx, यहाँ पे भी x आ जाएगा, प्लस d/dx, और यहाँ पे आ जाएगा 1। नीचे हम लोग x+1 को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया x+1, फिर माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और 1 का क्या होता है आगे 0 होता है, तो ये 0 + 1 1 ही होता है, और x यहाँ पे क्या आ जाएगा -x, और नीचे क्या आ जाएगा x+1। तो यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं x+1 - x = x+1। तो ये हमारे पास -x + x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/x+1। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx, यानी कि हमने डिवीजन भी कर ली। पावर रूल के अलावा भी डेरिवेटिव जो है, डेरिवेशन जो है, उसकी हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होती है या मोड डिफरेंशिएशन होती है। उसके अंदर हम क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि d/dx है, तो dy/dx है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसी तरह हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d² y = dx², यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव या मोड डेरिवेटिव। उसके बाद लेबनिज़ थ्योरम जो थ्योरम है वो हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक टर्म है y = u.v, इसके अंदर हमने लेबनिज़ थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करना है, तो हम क्या इसकी nth टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है लेबनिज़ थ्योरम की मदद से। तो वो क्या होगी हमारे पास un, ठीक है, n हमारे पास nth टर्म होगी इसकी, u फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो साथ हम लोग लगा देंगे v ऐसे ही, देन प्लस n जो है, उसके बाद हम लिखेंगे u, ये n है तो यहाँ पे लगा देंगे n-1, और फिर v1, यहाँ पे v0 था, यहाँ पे आ जाएगा v1, प्लस फिर अब यहाँ पे n लिखा है तो n × n-1। उसके बाद यहाँ पे हमने ये n हो गया, आगे u है तो u की जगह हम लोग लिख देंगे n-2, और यहाँ पे v1 है तो यहाँ हम लिख देंगे v2 / 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये लेबनिज़ थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, आपको अगर याद हो तो। सबसे पहले हमने एक दफ़ा इसको लेबनिज़ थ्योरम को रिवाइज़ कर लें। दो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक u और v, हमने उसकी nth डेरिवेटिव उसका फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले लिखेंगे un, और फिर हम लोग साथ लगा देंगे v, फिर हमने साथ n लगाना है, ये जो un था n के साथ n-1, फिर n × n-1। सपोज टू से कि हमने एक इक्वेशन को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, एंड पे हमारे पास दो आंसर आए हैं, और एक का जो आंसर है वो थोड़ी सी वैल्यू कम है और दूसरे की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम मिनिमा कहेंगे, और जो मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम मैक्सिमा कह देंगे। टेंजेंट जो होता है ये भी डेरिवेटिव ही होता है, और नॉर्मल जो होता है ये भी डेरिवेटिव ही होता है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, सपोज टू से कि हमारे पास है y = x² + 2y + 3z। अब हमारे पास ये 3 है। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो बाकी जो ये हमने फाइंड करना है, तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y = पार्शियल डेरिवेटिव बाय z। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो x है वो भी 0 हो जाएगा और y जो है वो भी 0 हो जाएगा, जस्ट हम लोग 3/z, यानी कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, d/dx हम सिर्फ z पे अप्लाई करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम जस्ट वो जो उन्होंने बताया हुआ है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, जस्ट हम उसको लेते हैं, बाकी सारों को हम 0 कर देते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, तो हम x को सॉल्व करेंगे, बाकी y और z दोनों को 0 कर देंगे।